इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इफ्तिकार साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आई है आवाज आपकी और मेरी आवाज क्लियर है और फ्रेम वगैरह ठीक है? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये बताइए, ये तो गुगली आपने फेंकी थी, अब इतना बड़ा बाउंसर आपके सामने आ गया। इमरान तो मतलब बोल्ड हो गया ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब क्या करेंगे? देखिए, हमने तो पहले कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसे कबूल करेंगे और यकीनन ऐसे ही होता है। कोर्ट में कोई हर वक्त आपकी मर्जी के मुताबिक के फैसले थोड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के, अपनी सोच समझ के मुताबिक जो उन्होंने फैसला किया है, हम उस फैसले को, हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम उसको कबूल करेंगे और इस फैसले को हमने इससे पहले भी इन अदालतों से हमें भी रिलीफ मिलता रहा और आज अगर वो दूसरों को मिल गया तो कोई बात नहीं। हमारे लिए सदमा तो है, ये बहुत बड़ा शौक है और हमें सबसे बड़ा फिक्र ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत को हटाने के लिए जो ज़मीनी खुदा हैं, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने साजिश की और ये लोग 14 पार्टियां उसका आलाकार बनी और हमने ये आप अब मामला भी कह रहे हैं कि सामने जो रखा। विदेशी ताकतें हैं उनकी साजिश है, उसके साथ विपक्ष मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको बाकायदा कहा कि आप प्रूफ कीजिए कैसे विदेशी ताकतों की साजिश है। ये तो आपको पूरा पूरा मौका दिया गया, आप प्रूफ नहीं कर पाए इफ्तिखार साहब। देखिए, हमने, मैं यही कह रहा हूँ कि हमने ये समझा, हमने उनके सामने ये पूरे केसेस रखे, हमने सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी जो केस रखे, सिक्योरिटी कमेटी के सामने जो मामलात रखे, वो लेटर रखा। हम ये समझते थे कि हमारी बात सुननी जानी चाहिए। अब जजेस ने अगर नहीं सुना तो हम किसी का सर तो नहीं फोड़ सकते। हमने तो कहा कि हम अदालतों के फैसले को कबूल करते हैं और आपको पता है कि ये जो फैसला हुआ है इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई अदालत के पास अब मामला चला गया नहीं था, तो हम ये उसको लेटर कबूल फर्जी करेंगे। था क्या अब जो इफ्तिखार नई साहब? सूरत हाल हुई है इसमें विपक्ष भी ये कह बंगाला रहा में था हमारा फर्जी था ये इजलास लेटर। हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी 5 जजेस की बेंच सबने एक मत से कहा कि नहीं, कुछ साबित नहीं हुआ, आपने तो फैसला ही गलत लिया। नेशनल असेंबली को भंग करने का आपने तो अविश्वास प्रस्ताव गिराकर ये फैसला ही गलत किया, खारिज करके। तो मतलब ये फर्जी ठीक है लेटर ना, था ये जो उनका आपने, फैसला जिसके है बल पर सुप्रीम अपनी कोर्ट। सरकार बचाने की कोशिश की। नहीं, हमने सरकार बचाने की कोशिश नहीं, हमने मुल्क बचाने की कोशिश की। अब देखिएगा जो इस मुल्क के साथ होता है, वो जिस तरह 14 लोग, 14 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, ना इनका कोई सोच एक है, ना उनकी कोई फिक्र एक है। एक जनाब थोड़ा यानी सा अगर अपना वो फ्रेम ठीक कर लीजिए सब एक्सट्रीमिस्ट पहले। तालिबान इफ्तिकार के साहब, थोड़ा नजदीक है फ्रेम तो ठीक दूसरा कीजिए, दूसरा है। ट्विस्ट जी कीजिए जी थोड़ा सा। जी, लेफ्ट टर्न है, फरमाइए। उसको थोड़ा सा राइट कीजिए। आपका फ्रेम गलत आ रहा है, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। ओहो, आपकी अब ठीक आवाज है सही जी, है लेकिन फ्रेम गलत। अब ठीक जी है अब जी सही है, आप फ्रेम। बोलिए जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो 14 पार्टी हैं, मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, अब देखते हैं कि वो कैसे इस मुल्क को रन करते हैं। हमने तो अपने तसुरात, अपने फिक्र, अपनी चीज, जो कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे वकला ने बहुत अच्छे अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है वो सुपर कोर्ट है, अगर वो समझती है कि भाई ये ठीक नहीं है, उन्होंने फैसला दिया तो हम इसको कबूल करेंगे और हम चाहते ये हैं कि, हमारी ख्वाहिश ये है कि मुल्क जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाए। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन भी वो नए नए उज़र लेके आ गया जी कि वो 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। मतलब जो अब सम्मान देखते हैं पूर्वक क्या हो होता है इस सकता था, वक्त के बड़े साथ। बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले, अपने आप ही आपने ये रास्ता तलाश लिया इमरान खान ने कि हम तो बेआबरू होके निकलेंगे संसद से। भाई 1958 नहीं, के बाद ऐसे पहली नहीं। बार जो अविश्वास प्रस्ताव का बेआबरू सामना करते हुए कोई प्रधानमंत्री अपने पद से हटेगा। 9 अप्रैल सुबह देखिए 10 बजे तक वोटिंग करानी होगी। सुबह नहीं, 10:30 बजे तक जो हम वहां की वोटिंग, वहां की रिपोर्टिंग सुन रहे थे, उसके मुताबिक उस दिन 9 अप्रैल को 10 बजे, 10:30 बजे तक, रात तक ये सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान है उसको अमल में लाना होगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से मोहसिन रजा खान जी, सीनियर जर्नलिस्ट। इस वक्त आपका स्वागत है मोहसिन रजा जी। इस्लामाबाद से हमारे साथ ज्ञानचंद जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सांसद हैं पाकिस्तान पीपीपी, बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के, उसके सांसद भी हमारे साथ हैं। पहले मैं, अगर ज्ञानचंद जी आप तक आवाज पहुंच रही है, पहले मैं आपको मौका देना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप लोग कह रहे थे, इमरान खान पर बार बार आरोप लगा रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं इमरान खान, अपनी गद्दी बचाने के लिए खुद ही साजिश रच रहे हैं, ये तमाम चीजें। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए, हम समझते हैं कि जो आइन पे जो शब खून मारा गया था, जो पार्लियामेंट पे शब खून मारा गया था, वो कोर्ट ने अंडू कर दिया है। अब फैसला जो है वो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट की सुपरमेसी बहाल हुई है। ये इमरान खान के डिफीट या अपोजिशन की फतह का मसला नहीं है, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जीता है।
अब हमें हमें उम्मीद बनी है कि पाकिस्तान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बना है और सब काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे। कोई कंस्पेरेसी के से किसी को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये अगर कह रहे हैं कि कोई बाहर के मुल्कों की कोई साजिश नहीं थी, ये गलत। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं दोबारा से आपके पास आती हूँ। शहबाज शरीफ को सुनते हैं। आते तो क्या हिम्मत अमली होगी वो बताते हैं। ये देखिए शहबाज शरीफ सामने आए थे मीडिया के सामने, उन्होंने क्या कहा हम अभी थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे। ये पीएम कैंडिडेट है, दरअसल पीएमएलएन नवाज शरीफ की जो पार्टी है उनकी तरफ से पीएम कैंडिडेट भाई है नवाज शरीफ के, और इन्हीं को विपक्ष ने प्रोजेक्ट किया था। बाद में उस दिन आपको याद होगा जब अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था, खुद ही इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था कि ये प्रधानमंत्री हैं, संसद भी चला ली गई थी, अपनी तरफ से स्पीकर को भी बिठा दिया गया था। बहरहाल ये सब कुछ मैं मोहसिन रजा साहब आपके पास आना चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, इतनी जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भद पिटी पाकिस्तान की इमरान खान की वजह से, ये सही था इस प्रकार का फैसला जो गैर आईनी था, जो संवैधानिक नहीं था? ऐसे रास्ते पर चल के आपने सरकार बचाने की कोशिश की और फिर हासिल क्या हुआ? दरअसल इमरान खान को पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें जबरदस्ती इंतखाबात में झांसी करके लेके आई थी, और वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे लाडला वजीर आजम था। उसके नजदीक आइन और इदारों की कोई हैसियत नहीं है, और उसने जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे तो अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ और उसके डिप्टी स्पीकर और सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने का क्यों हुक्म नहीं दिया। वो पाकिस्तान के आइन के साथ खेलते रहे और उन्होंने मुल्क के साथ बदतरीन गद्दारी की, जो मुल्क के साथ 3.5 पौने 4 साल उन्होंने खिलवाड़ किया। ये उसके ऊपर एक मास्टर स्ट्रोक था उनका, और उन्होंने मुल्क को आईनी तौर पर तबाह कर दिया। कि डॉलर जो है वो उसकी कदर बढ़ गई है, रुपए की कदर इमरान खान की तरह गिर गई है। पाकिस्तान में 190 रुपए का डॉलर हो गया है, और देखते हैं आपके स्टेट बैंक ने भी जो है इंटरेस्ट रेट 2.5% बढ़ा दिया है। 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये सारे इमरान खान की वजह से हो रहा है। ये अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई नजरिया जरूरत मेरे साथ इफ्तिकार जी भी जुड़े हुए हैं, उसके तहत फैसला नहीं किया। इसलिए मैं एक आप वहां पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान को बचा रहे थे, पाकिस्तान को बचा रहे थे, और अब तो पता नहीं क्या होगा मुल्क का, हम ये देखते हैं। वो ये कह रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं इस कमेंट को इफ्तिकार साहब के? ये इफ्तिकार साहब अच्छे आदमी हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मुल्क किस तरह बचता है और किस तरह खत्म होता है। ये अंधे ना हो जाए इमरान खान की हिमायत में, बल्कि ये देखें कि क्या मुल्क के आईन के साथ खिलवाड़ हुआ था या नहीं हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया और साबित कर दिया कि इमरान खान ने इस मुल्क के साथ बदतरीन खेल खेला था, और जब से वो इख्तियार में आए हैं उन्होंने आलमी सतह पे भी और कौमी सतह पे भी इदारों का कोई एहतराम नहीं किया। उन्होंने फर्जी तौर पर अमेरिका का एक हवा खड़ा और ये ठीक है ज्ञानचंद जी, ठीक है, मुल्क के साथ गद्दारी की, और ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था, इनके खिलाफ केस भी चले। क्या आप भी ये मांग करेंगे? पीपीपी विपक्ष जो है वो भी ये मांग करेगा सुप्रीम कोर्ट में? अगला कदम आप लोग का ये भी हो सकता है, क्योंकि खबर तो ये भी है कि शायद अब जो पहले था वो अब भी हो सकता है 9 तारीख को जब इस पर बहस हो, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो, तो उस दिन ठीक उसके बाद गिरफ्तारी तक हो सकती है इमरान खान की, ऐसा भी संभव है। ज्ञानचंद जी, चलिए हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन इफ्तिकार जी मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। ये अभी तक आप ये कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में 4 दिनों से फैसला चल रहा था, इधर इमरान खान लगातार
बाहर आकर के जनता का समर्थन दिखाने की अपने साथ कोशिश कर रहे थे। ऐसे ऐसे उनके बयान, जनता से सीधे संवाद, हम चुनाव में ये करेंगे, हम जो भ्रष्टाचारी नहीं है देख देख के उसको टिकट देंगे, आप ये सब कर रहे थे, जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश। लेकिन इससे तो आपका साफ साफ असल चेहरा उजागर हो गया। अब कैसे समझाएंगे? देखिए, ज्ञानचंद जी तो शायद मुतालबा इस बात का ना करें। आप अपनी जानब से एक चीज उनके सामने रख रही हैं, ये मामलात पाकिस्तान की पार्टियों के ऊपर छोड़ें, और जब 9 अप्रैल को ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग शुरू होगी, वो जो चीजें सामने आएंगी, उसका जो रिजल्ट निकलेगा फिर उसको कबूल तो हम करेंगे। मैंने पहले आपके सामने अर्ज की ना कि हमें अदालतों के फैसले कबूल हैं। आर्टिकल 6 को इतना बच्चों का खेल नहीं है। जो मोहसिन रजा मेरे भाई बड़े पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती ये रही है, आपका नाम मुझे याद नहीं है या क्या नाम है, हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है कि जर्नलिज्म की बिल्कुल अच्छी बात है, कम से कम अब आप इसे ससम्मान स्वीकार तो कर रहे हैं। लेकिन संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम में सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, अब क्या हालात बनते आपको नजर आ रहे हैं 9 तारीख तक? अच्छा, संजीव का रुख करने से पहले ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद जी, आगे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? सरकार गिरेगी, इमरान की जाएगी, ये तय हो चुका है आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? देखिए, वो तो जो है ना, इमरान खान जो है ना, हाउस का कॉन्फिडेंस पहले ही खो चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक भागने का रास्ता निकाला, वो भाग नहीं सके। तो अब तो जब वोटिंग होगी तो यकीनन हमारे पास तो नंबर्स हैं, तो वो बाय वोट जो है वो आउट हो जाएंगे, और जिसके पास मेजॉरिटी है वो अपोजिशन के पास मेजॉरिटी है, और उनका कैंडिडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो आगे की जो असेंबली का टेन्योर है उसमें वो वही उस मुल्क को हुक्मरान रहेगा और वजीर रहेगा। तो इमरान खान के लिए जो अभी सिर्फ यही बचा है कि वो आर्टिकल 6 से बचते हैं कि नहीं बचते। हालांकि ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के में तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आगे देखना है कि उसके पे कैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि इस फैसले से कॉन्स्टिट्यूशन पे जो पूरे अवाम का एतमाद बढ़ा है, जो भी डेमोक्रेट्स है वो आज बड़े खुश हैं, इसलिए नहीं कि इमरान खान को डिफीट हुई है, लेकिन इसलिए खुश हैं कि हमारी जुडिशरी ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया है, और पूरा का फैसला जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। उसमें यह नहीं देखा कि कौन किसकी पार्टी को फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है वो बोलबाला हुआ है। अब जो है वो पार्लियामेंट को ही फैसला करना है कि आगे की हुकूमत कैसे चलनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।